एक समय की बात है। एक घर में एक छोटा सा चूहा रहता था। वह बहुत ही नटखट और उसका मन हमेशा कुछ न कुछ शरारत करने को करते रहता था। एक दिन चूहे ने अपने मन में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से निकले हुए बहुत दिन हो गए हैं। घर में बैठे बैठे मेरा दिल घबरा रहा है। अब नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती में झूमते हुए जा ही रहा था कि उसे रास्ते में एक कपड़े की बड़ी सी दुकान दिखाई दी। चूहा दुकान के अंदर घुस गया। दुकानदार भी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसकी नजर चूहे पर पड़ी। दुकानदार ने चूहे से कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है, भाग यहाँ से। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़े खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसते हुए बोला, हाँ हाँ हट यहाँ से, मैं चूहों को कपड़े नहीं बेचता। क्या तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? चल भाग यहाँ से, मेरा समय बर्बाद मत कर, मैं तुम्हें कोई कपड़ा नहीं दूंगा। और अब यह सब सुनकर चूहे को बहुत ही तेज गुस्सा आया और वह बोला, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे सारे कपड़े कुतरूंगा। दुकानदार चूहे की ऐसी बातों को सुनकर डर गया और चूहे से बोला, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं तुम्हें अभी एक रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। और दुकानदार ने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता हुआ दुकान से बाहर निकल गया। चूहा उछलते कूदते सड़कों पर एक दर्जी की दुकान में पहुंच गया और चूहे ने दर्जी से कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे एक काम है। मेरे पास एक रेशमी कपड़ा है, इससे तुम मेरे लिए एक अच्छी सी टोपी बनवा दो। दर्जी हंसने लगा और बोला, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब ना कर, तेरा काम करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। अब चूहे को गुस्सा आ गया और बोला, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं। तो ठीक है, चूहा बोला, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। थोड़ी देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी टोपी बनाई और चूहे को पहनने के लिए दे दी। चूहे ने वह रेशमी टोपी पहनी और आईने में देखने लगा और सोचने लगा, यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा। और अब चूहा कूदता फांसता मस्ती में झूमते हुए सड़कों पर शान से चल रहा था कि तभी चूहे की नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जहाँ सुनहरे और रूप भरे डायमंड बिक रहे थे। वह दुकान एकदम हीरे मोती से सजा हुआ था। चूहा अंदर गया और इधर उधर उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने जब चूहे को कूदते हुए देखा तो कहा, अरे चल यहाँ से, तू क्या करने आया है? मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रूप भरे सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, अरे भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना कर। एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? चूहे ने कहा, तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा। तब चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे सारे सितारे बिखरूंगा। चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं तुम्हें रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा, यही नहीं मैं टोपी पर लगवा भी दूंगा। चूहे ने कहा, अच्छा तो जल्दी करो। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा जब टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो वह खुशी से नाच उठा। चूहा सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ, अब मैं अपनी टोपी किसे दिखाऊं? चलो ठीक है, मैं अपनी चमकीली और सुंदर टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। कुछ ही देर बाद उछलते कूदते चूहा राजमहल में पहुँच गया। चूहा राजा के सामने खड़ा हो गया और चूहे को देख राजा भी बहुत हैरान हो गए। राजा ने चूहा से पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राजा जी, पहले ये बताइए कि मैं टोपी में कैसा लग रहा हूँ? अरे वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट राजा से बोला, अच्छा तो उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। राजा हंसते हुए बोला, चल भाग यहाँ से, यह सिंहासन चूहों के लिए नहीं है। तो
तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी और सिंहासन नहीं दोगे? राजा ने कहा। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा। राजा अपनी बात पर अड़ा रहा और अपने मंत्रियों से कहा, पकड़ो इस चूहे को। सभी सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े, पर चूहा उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। और अब चूहा कमर में हाथ रख के तन के खड़ा हुआ और बोला, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। अब राजा ने सोचा चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। वह डर से कांपने लगा। चूहा ने फिर से कहा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने डरती हुई आवाज में चूहे से कहा, चूहे भैया, तुम बेकार में नाराज हो रहे हो। मैं अभी अपनी गद्दी से उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो उतनी देर बैठ सकते हो। और अब चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया। वह काफी देर तक वहां आराम करते रहा। जब रात ज्यादा हो गई तब चूहा राजा की सिंहासन से नीचे उतरा और खुशी खुशी अपने घर को चला गया। और इस तरह चूहा अपनी चमकीली टोपी की वजह से एक दिन के लिए राजा बन गया।